विश्वास करना नहीं, चाहिए। वही इच्छा वाली बात है हाँ, कि हाँ बराबर कहते हैं। मन रे रे चातक सावधान मनसा मित्र प्रियम सु। मेरे दोस्त जरा सुन, मेरे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चातक को बोल रहे हैं, मेरे दोस्त जरा सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। एक पल जरा मेरा सुन ले, क्षण क्षण बोले है, श्रूयता मेरा सुन ले जरा, एक पल श्रूयता। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। तो उसका जो चातक का मतलब है कि जो जरूरतमंद आदमी है, ये कोई इच्छा का है ना, तो वो जरूरतमंद आदमी किसी से भी सोचे सबसे कि किसी से भी मेरे को मदद मिल जाएगी, सबसे मांगता रहता है, सबसे मांगता रहता हो, तो सबकी तरफ मत जा। सब नहीं देने वाला, हाँ, सब मदद करने वाला नहीं सब होता। मदद करने वाले नहीं होते। जैसे हर काला बादल बरसने वाला नहीं जैसे होता। हाँ, जैसे हर बादल जो है वो नहीं देता, पर्जन्य नहीं देता, पानी नहीं देता, वैसे तो वैसे ही कामना करने वाले जरूरतमंद लोग, बराबर है ना, इनको ये पूर्ण श्लोक इसमें है। अभी मेरे को बहुत ये सब बचपन के याद किए हुए श्लोक है, अब कहाँ याद। वेरी नियम अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह काम इच्छा वासना ही क्रोध है, क्रोध को जन्म देती है, जो रजोगुण से उत्पन्न है इच्छा। यह सब कुछ भस्म करने वाला, कभी न तृप्त होने वाला और बहुत बड़ा पापी है। इसे ही संसार में तुम मेरा शत्रु जानो। तो भगवान का त्रिगुण जो है सत्व रज और तम बताए हुए हैं। जो सात्विक आदमी है वो भी संसारी है, नहीं ऐसी बात नहीं, वो कोई ब्रह्मचारी सात्विक होता है ऐसी बात नहीं। और जो सात्विक आदमी है वो क्या करेगा, जो भी उसको अपने सामान्य तौर से जो प्राप्त है उसी में जो है खुश रहेगा। जितने भी प्रयत्न करेगा उसमें जो भी सफलता मिले असफलता मिले वो उसमें समानता रहेगी। भाई प्रमोशन के परीक्षा में बैठ गया, नहीं प्रमोशन हुआ तो ठीक, दुखी नहीं होगा। तो वो जो जिसने समत्व जान लिया है वह जो सत्वगुणी आदमी है, तो वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि उसकी इच्छाएं नहीं रहती, इच्छा रहती है, पर इच्छाएं पूरी हुई नहीं हुई तो भी वो तृप्त नहीं रहता है। ज़्यादा वो उछल कूद नहीं करता, उछल कूद नहीं करता सात्विक आदमी। फिर राजस जो होता है, हम सब बैठे, हम सब राजस है, रजोगुण वाले हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको फैन चाहिए, हमको एसी चाहिए, हमको ऐसी जीने की कंडीशन चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बराबर है ना। तो राजस जो रहता है वो हमेशा जो प्राप्त है उसमें खुश कभी नहीं रहता। राजस कौन है, कुछ ना कुछ इच्छा हो या इच्छा कुछ ना कुछ तुमका रहती है जो, जैसे अपने यहाँ बोला है मराठी में, ठेविले अनंते कैसे चिरावे, जैसे भगवान ने रखा है वैसे रहो, ज़्यादा उछल कूद मत करो, ऐसा नहीं रहता उसका। उसने जो है 1 करोड़ कमा लिए तो 100 करोड़ कमाने के लिए मेहनत करके रह रहा हूँ, भयंकर मेहनत। उसमें एक कार खरीद ली तो सारी एक कार नहीं, अब मैं वो जो है बड़ी वाली कार खरीदूंगा। तो वो हर चीज में जो है जो मिलता है उसमें तृप्त रहता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सुख प्राप्त करने के लिए, और जो है वो सब उछल कूद करके रहता है। तो उसको कहा गया है कि वो राजसी स्वभाव का है। और तामसी जो है तमोगुण वाला, जो ये मटन खाने वाले लोग हैं या एक जिसकी वृत्ति तामसी है, तो दूसरों को नुकसान पहुंचा के मेरे को फायदा हो, वो तामसी है। आपका प्लॉट जैसे है ना, आपने बताया तो आपका घर है, प्लॉट है, तो मैंने वो स्टेट में आपके मेरे नाम से करवा दिया, ऐसा किया, वो करते ना, बहुत लोग करते हैं किया ना, किया ये मेरे साथ। आपके साथ यही है, किसी के प्रॉपर्टी मारते, किसी के पैसे मारते, किसी की चोरी, उनके दिमाग में वही रहता है।
वो बनते अरे बहुत ये तो अच्छे अच्छा आदमी है यार, ये तो अच्छा दोस्त मिला। और ये दोस्त जो है अपना, उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत है, समझे क्या, और कोई उसको तो वो तो है ही नहीं वारस, आगे पीछे कोई है आगे नहीं। पीछे है ही नहीं, तो चलो यार ये प्रॉपर्टी अपने को मिल जाएगी, तो साला दोस्त को ही खत्म कर देते है ना, ऐसे लोग है ना, वो आज ये आजकल 2-5 सालों से तो इतने ज्यादा केस हो रहे हैं, है ना। जवान बहुत ज्यादा भारत में हो गए। मार डालते हैं भैया, मारी बिना बात के मार डालते बिना हैं। बात के मार डालते इससे लेना देना भी नहीं है, ऐसा सिर्फ वो उसी पैसे के हैं। चक्कर तो ये तामसी वृत्ति है। तो राजसी वृत्ति नहीं, सात्विक वृत्ति और राजसी वृत्ति रजोगुण की, और तमोगुण की तामसी। बताओ भाई साहब, समझाओ आप तीनों गुण और उनकी कैसे वृत्तियाँ हैं, समझाओ, और क्या क्या करते हैं वो लोग, बताओ। तो जोर से बताओ, ये उसकी वजह से सुना ही नहीं आता है। जो सात्विक व्यक्ति रहता है, वो जो उसे जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। उसके रिजल्ट, उसकी इच्छाएं रहती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट में जो भी उसको मिलता है उससे वो संतुष्ट रहता है। वो ना सुखी हो रहा है ना दुखी हो रहा है, ऐसा सात्विक व्यक्ति रहता है। जो राजसिक रहता है उसकी हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा रहती है और प्राप्त करने की, कुछ मतलब पैसा कमाने और कुछ प्राप्त करने, तो उससे ज़्यादा प्राप्त करने की, जो सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है। जो तामसी होता है वो किसी दूसरे को क्षति पहुंचा के, हानि पहुंचा के, अपने बेनिफिट के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को क्षति पहुंचा के सुख लेने का प्रयास करता है। ठीक है, समझ। हाँ जी हाँ। ऐसे है, आपने जो अभी बताया, क्या शुरू बताया आपने, श्लोक नहीं, आप अभी ये बात कहाँ से निकली? श्लोक पढ़ा इनने। ये श्लोक निकला था एक, जो इच्छा पे मेन श्लोक आपने जो बताया, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये श्लोक आता है गीता में इच्छा के ऊपर। हाँ, तो उसमें यही श्लोक है ये कि वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हाँ, भगवान कह रहे हैं कि इच्छा ही मतलब रूट काउज है, कामना, वो सॉरी क्रोध से, हाँ। फिर काम क्रोध जो है वो इच्छा से ही शुरू होता इच्छा है। से काम होता है, काम से क्रोध क्रोध है, होता है। काम पूर्ण नहीं हुआ हाँ, तो क्रोध आएगा तो क्रोध तो आता ही है। और सप्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल, वो क्रोध आता ही है। किसी की कुछ ज्यादा इच्छा कोई चीज की हो गई हाँ, वो पूरी नहीं हो रही है, दब गया। तो उसका फिर दिमाग भी जरा आउट रहता है, जी, तो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल कहीं देता और है। निकाल देता है। वैसे ऐसा शांत होता है रहेगा ना। लेकिन अंदर रहेगा गुस्सा। तो यह गुस्सा होने का कारण जो क्या है, कहीं इच्छा उसकी दब गई है, काम ना हारिया। उसको ये नहीं मालूम कि मेरे को क्यों गुस्सा आता है बार बार, ये उसको नहीं मालूम। पर वास्तविक ये है कि ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि उसकी कहीं इच्छा अतृप्त है उसके मन में, पूरी नहीं हुई है, यही कारण क्रोध में बदल गई है। हाँ, तो इच्छा जो तो वो है, काम हो गया, हाँ, काम ना काम को सप्रेस कर दिया आपने, बराबर है, तो काम से क्रोध आ जाता है, तो फिर क्या है, लोग लोभ हो, क्या है, मोह हो जाता है, क्या लिखा है इसमें? तो ये सब काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर ये शब्द चालू हो जाते हैं। पर सबकी जो रूट काज है, वो इच्छा ही है। सबकी जो नींव है वो तो इच्छा ही है। बस 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 सब ये जो है इच्छा का ही संसार है, कामना का ही संसार है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। वसुंधरा किसको कहते हैं? पृथ्वी को भी पृथ्वी को कहते हैं वसुंधरा। या वासवी भी कहते हैं। मतलब ये जो है, यह वासना से जो मनुष्य का जो आत्मा कल्पना करता है, मन कल्पना करता है, उसी से ये वासना से बनी हुई सृष्टि है। और यह सृष्टि चलाने वाला कौन है हमको मालूम नहीं। तो वासुदेव वही है जो सृष्टि चलाता है, उसमें भी जो वास आता है वो वासना है। वासुदेव में जो आता है, वासुदेव हम तो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, बराबर है ना। तो वही वासुदेव है। तो वासना, अच्छा वासना का मतलब ये भी बहुत मतलब होते हैं वास का। तो यह कोई किसी को बताता नहीं कि वासुदेव का मतलब क्या है।
बराबर है हाँ तो वासना का मतलब वासना से सृष्टि बनी सृष्टि का नियंता भगवंत है इसलिए वो वासुदेव है। वासना का देव है वासना को नियंत्रण करने वाला देव है इसलिए वासुदेव है वासनाओं को कामेच्छा को नियंत्रण करने वाला भगवान है इसलिए वासुदेव समझे क्या और बहुत से ऐसे हैं धूप आ गई बाबा जी आपके ऊपर